बच्चों गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम जनरली 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक अबाकस के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है एनईपी 2020 को लेके। सरकार ने एक नियम लेके आया है, इसके ऊपर बता देंगे कि आखिर है क्या, क्यों आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जो भी बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लिए, जो भी एनईपी के थ्रू एडमिशन लिए, उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना 100% कंपलसरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो उनके बहुत बड़े लॉस होंगे, यहाँ सर डिग्री नहीं मिलेगी। ये सबसे चीज़ है। उसके बाद से आप बात कर लेंगे कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर तो हमने बता दिया, लेकिन आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। और एक चीज़ और बात कर लेंगे, बीकॉम के स्टूडेंट होंगे तो भाई थोड़ा सा रुक जाना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहा है। पहले सेमेस्टर में तो अच्छा परफॉर्म किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन इस सेमेस्टर अगर मौका है तो अच्छे परफॉर्म कर लो, और तुम लोगों के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुन लो, अबाकस के बारे में जान लो। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी 2-3-4 दिन बाद नोटिफिकेशन अपना जारी करेगी, उससे पहले जान लो अबाकस क्या है। अबाकस का फुल फॉर्म पहले जान लो, एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट, टीचर, फैकल्टी मेंबर, ठीक है, नॉन स्टॉप जो भी होंगे यूनिवर्सिटीज़ के, सभी का रजिस्ट्रेशन होगा। भैया रजिस्ट्रेशन क्यों होगा? क्योंकि सरकार ने एनईपी 2020 के रूल में ये लिखा है और ये बताया है कि हम जो अपने क्रेडिट वेचेड देते हैं, मतलब क्रेडिट के आधार पे आपके सब्जेक्ट होंगे कि 4 क्रेडिट मिला है, एक सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट मिलता है, तो इनका हिसाब किताब सरकार कह रही है कि हमारे पास होना चाहिए कि आखिर एनईपी 2020 के आधार पर कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, कितने टीचर एनईपी 2020 को पढ़ाते हैं और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए अबाकस यूपी पे सभी स्टूडेंट का डेटा अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी कब तक करेगी बस ये बता दीजिए, और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बता दीजिए। ये 2 चीज़ें बताऊंगा जैसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसके बाद से बताऊंगा। और किस तरीके से भरना है, क्या करना है, एक एक पॉइंट करके बताऊंगा। तो परेशान ना होना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सरकार का नया नियम आया है कि जो भी छात्र बीए बीएससी बीकॉम एनईपी की तरह एडमिशन लिए हैं उनको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। करने का 1-2 फ़ायदा बता देता हूँ। सबसे पहले मतलब जो भी एनईपी 2020 का सर्टिफिकेट होगा वो डिजी लॉकर के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा कि तुम जो वोकेशनल कोर्सेज पढ़ते हो स्टूडेंट आप, तो उसमें क्या होता है कि सरकार का उसके पास रिकॉर्ड होगा। अगर सरकार को कभी भी आपको हायर करना होगा या आपसे कुछ जानकारियां लेनी होंगी तो सीधे आपके पास कॉल चला जाएगा, ना कि आपको कोई जॉब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद से क्या होगा कि सरकार इस चीज़ को लागू करने में ये भी देखना चाहती है कि आखिर हमारे एनईपी 2020 में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने ने पार्टिसिपेट किया है, कितने एनईपी 2020 को ले रहे हैं, एडॉप्ट किए हैं और कैसा लग रहा है उनको, इस पर का फीडबैक भी मांग सकती है। और जहाँ तक रही आपके कोर्स में, पहले क्या होता था, लोग बीए करते थे, बीएससी करते थे, बीकॉम करते थे, करते करते क्या होता था 3 साल बाद चले जाते थे, उनका अता पता नहीं होता था कि हैं वो कहाँ गए, कैसे गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक सरकार के पास एक्यूरेट डेटा मिलेगा कि हाँ आखिर इतने बच्चों ने वोकेशनल कोर्सेस लिया था और इसके थ्रू पढ़ाई किया है, अगर हमें इन्हें कोई जॉब देना है तो हम बुला सकते हैं। तो वोकेशनल को जोर देते हुए ये अबाकस पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगेगा, कैसे लगेगा, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। भैया सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम करवा दीजिए, ठीक है। कई सारे मेल आते हैं, एक आध मैसेज तो ऐसे आ रहे हैं कि पेपर आउट करा दीजिए। गेस्ट पेपर एक महाशय थे लिखे थे, मैंने उसे अच्छा खासा जवाब भी दिया और उनको उनकी औकात भी बता दिया। मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद फ़ोन करके समझा भी दिया कि एक स्टूडेंट को कभी ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भैया पेपर आउट करा दो। मैं क्या करता हूँ यार, आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, बहुत मेहनत करके इन्फॉर्मेशन जुटाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ, लेकिन इसमें भी कई लोगों को दुख होता है। देखो यार, मैं एक चीज़ पे हमेशा भरोसा करता हूँ, अगर आप हार्डवर्क करोगे तो कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं होगे, अगर आप पढ़ाई करोगे तो कभी फेल नहीं होगे। इन चीज़ों को क्यों नहीं आप मानते हो? आप इन सब चीज़ों पे भरोसा करो, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अगर आज आपने अच्छा किया होगा तो कल आपका अच्छा होगा, ठीक है। आज दुख सहोगे तो कल सुख में रहोगे, ठीक है। तो इस बात को फॉलो अप करते रहो, ठीक है। ज़िंदगी में आज जो चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, एक समय जब तुम खुद कमाओगे तो वो चीज़ें कभी ऐसा होता है कि बहुत मुश्किलें हो जाएंगी।
तो प्लीज़ ऐसा ना करा करो यार, फालतू के फ़ोन आते हैं मेरे पास, सब कोई मैटर नहीं होता है, ये बता दीजिए वो बता दीजिए। अब आपको मैंने बता दिया है कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, जैसे मान लो NEP 2020 का बता दिया, BA BSc BCom का बता दिया कि भाई आपसे लखनऊ यूनिवर्सिटी 10 बार से ज़्यादा ये बात बता दिया है कि 150 MCQ पूछेगी, 150 MCQ पूछेगी, 75 MCQ करना है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपका जो एग्ज़ाम होगा 12 सितंबर के बाद ही पॉसिबल है। उसके पहले क्यों नहीं हो सकता ये भी जान लीजिए। उसके पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्ज़ाम है 3rd और 4th और 6th का, ठीक है। उसके बाद से क्या हो रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट का एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है। कब से चल रहा है, 29 तारीख से लेके 4 सितंबर तक ये चलेगा, ठीक है। और फिर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम है 6 और 7, तो 7 तारीख के पहले यूनिवर्सिटी चाह के भी नहीं करा सकती है, ठीक है। तो मत पूछा करिए कि भैया अब एग्ज़ाम कब होगा, बता दिया ना कि 12 तारीख के बाद होगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का पेपर कैसा आएगा ये भी जान लीजिए। पेपर का जो लेवल होगा वो मॉडरेट होगा, मॉडरेट लेवल का पेपर होगा, ठीक है। पढ़ना कहाँ से शुरू करें, तो BSc वाले आपसे कहूँगा कि जाइए मार्केट से सेंटम खरीद लाइए और रटिए सेंटम को, पास हो जाएंगे, ठीक है। BA वाले भी सेम यही काम करिए, रेफरेंस बुक मिल जाएगा। लेकिन BCom वाले आप ये काम बहुत कम करिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन से वो क्वेश्चन मैच नहीं होगा और आपका सिलेबस नया है और वो लोग पुराना सिलेबस छापते जाते हैं। तो आप लोग मत करिएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें भाई, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिलेबस गो थ्रू करिए, उससे भी नहीं हो पा रहा है कॉन्टैक्ट करिए 8400122296 को कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, कहिएगा कि हमें E-नोट्स चाहिए, E-नोट्स, MCQ बैंक और रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, ठीक है। ये हम सभी आपको दे देते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो सेमेस्टर में आपसे कोई आगे नहीं जा पाएगा, मतलब आप अच्छा ही करके आएंगे, फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे। लगभग ये मान के चलिए, अभी तो पिछले का रिकॉर्ड करता हूँ 4th और 6th सेमेस्टर का, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन ना आए हों गेस्ट पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से। तो वही काम आपके साथ भी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा, पूरा एग्जाम का आइडिया मिल जाएगा। मात्र 99 रुपये लेते हैं लोग पूरे प्रीमियम कोर्स का, 6 सब्जेक्ट का। 6 में आपको वीडियो क्लासेस भी देते हैं, E-नोट भी देते हैं, 500 MCQ बैंक भी देते हैं, केस पेपर भी देते हैं, मॉडल पेपर भी देते हैं। तो अगर आपको चाहिए BCom वालों तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं 8400122296 पे आप व्हाट्सएप करिएगा, लिंक मांगिएगा, लिंक दे देंगे, आप रजिस्टर कर लीजिएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें RTI का नियम नहीं लागू होगा। ना आप RTI डाल पाएंगे, ना आप कहीं चिल्ला पाएंगे कि अरे हमने तो कॉपी लिखा था, यूनिवर्सिटी ने नंबर नहीं दिया, ठीक है। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरा कॉपी कंप्यूटर से चेक होता है। 150 MCQ आएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, 75 करेंगे। लेकिन 75 में कैसे काउंट होता है, 1 से लेके 150 के बीच में आपको टोटल 75 MCQ ही टिक करना है। शुरू से लेके 75 काउंट हो जाएगा अगर 150 आप कर देंगे, तो बाकी 75 के बाद जितना होगा वो छोड़ देगा कंप्यूटर। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपसे ज़्यादा होशियार होगा कंप्यूटर। तो ठीक है, चलता हूँ अब, बाय बाय। बहुत ज़्यादा समय लिया, माफ़ करिएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए सभी चीज़ें किया हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।